गुड इवनिंग गाइस। लाइफ की एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है कि प्रमोशंस हमें नहीं मिल पाते हैं। हम लोग प्रमोशंस के लिए बड़ी ही कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, फिर भी हमें नहीं मिल पाते हैं। तो उस पूरे एक्सपीरियंस को मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम लोग प्रमोशन हासिल करें। हम लोग कॉमी 2 होते हैं, कॉमी 1 बनने की सोचते हैं, शू शेफ़ होते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन पाएँ, पर एक्चुअली में वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। जो शोबाजी वाली दुनिया टीवी में नज़र आती है, यूट्यूब पे नज़र आती है, पर प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे जाते हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही गायब होती है। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि बोल सकते हैं कॉमी 1 शेफ़ है, और वो कहीं ना कहीं लाइफ में अटक गया है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से लाइफ में आगे बढ़े, और यही प्रॉब्लम मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ेस करी है, और जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे सब ने इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस किया होगा। अब इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही बोल दीजिए एक तरीके से। किस तरीके से हम लोग इससे निजात पाएंगे, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला के तौर पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप उस फार्मूला को सॉल्व कर पाओ और उस फार्मूला को अपना पाओ तो आप इस प्रॉब्लम का निजात पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 कोट आपको गोल्डन स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। सबसे पहला जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो है कि आपकी जन्मभूमि आपकी कभी भी आपकी कर्मभूमि नहीं हो सकती। जी हाँ, जहाँ से आपने लाइफ की स्टार्टिंग करी है वहाँ से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको छोड़ के कहीं और ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे। प्रमोशंस की बात आती है तो आप जहाँ पे हो आपको अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और तब जाके आपको आपकी एक पहचान मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हैं प्रमोशन मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे कोट मैं देना चाहूँगा, गोल्डन स्टेटमेंट मेरा, कि कोई भी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5 स्टार होटल में कुछ करके कुछ मिलने वाला है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लाइफ की रियलिटी है। मेरे जितने भी फ्रेंड थे सब ने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में काम करा। मैं अभी भी लाइव हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ, अच्छा नाम भी कमा रहा हूँ। आप सबका प्यार है, जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप लोगों का। और वो लोग अभी भी अपने घर में बैठे हैं। सिर्फ उनकी चाह थी कि मैं 5 स्टार होटल में रहूँ, 5 स्टार में ही काम करूँ। तो यहाँ पे दूसरा इसमें मैं ये भी ऐड करने वाला हूँ कि जितने भी आज तक मिशेलिन स्टार जो रेस्टोरेंट्स हुए हैं या मिशेलिन स्टार शेफ़ हुए हैं, वो किसी भी 5 स्टार बैकग्राउंड के नहीं थे। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई इस 5 स्टार होटल को मिशेलिन स्टार मिला, नहीं मिला। हर एक छोटे रेस्टोरेंट को ही मिशेलिन स्टार मिला, जिसने कि अपनी अलग पहचान बनाई। जो ऑलरेडी ब्रांडेड है उनके पास तो ऑलरेडी नाम है, जिनके पास नाम नहीं है मिशेलिन स्टार उनको मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे जो फार्मूला है वो है हमारे S, P और E का। S यहाँ पे है हमारे स्किल्स। आपको आपके स्किल्स पे काम करने हैं, चाहे आप कॉमी 3 हैं, कॉमी 2 हैं, कॉमी 1 है, शू शेफ एग्जीक्यूटिव है, सब के सब किसी भी पोजीशन पे आपको अपने स्किल्स के अंदर काम करने चाहिए। स्किल किस लेवल का होगा ये डिपेंड करता है कि आप अगली किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। स्किल्स के अंदर आपकी इंग्लिश आ सकती है। कोई नहीं बोल रहा कि आपको फराटेदार ही इंग्लिश आनी चाहिए। मेरी भी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, तब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ और बोल ही लेता हूँ। अब तो सब कुछ ही कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर लिया है, सब कुछ ही सही चल रहा है। उसके अलावा आपको कंप्यूटर आना चाहिए। किस लेवल का आना चाहिए डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, आपको SOPs मालूम होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट मालूम होनी चाहिए, आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है ये मालूम होना चाहिए, आपको SOPs मालूम होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको मालूम होती है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है आपके कॉलेजेस में, आपकी डे टू डे लाइफ में। पर कभी भी हम उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते हैं, हम उन चीज़ों को कभी महत्व देते ही नहीं हैं। यही स्किल्स है जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलप करने होते हैं अपने अंदर। इसके बाद जो दूसरा इसमें पॉइंट आता है वो आता है आपका प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आप कहीं पे ट्रायल देने जा रहे हो, कहीं से के पास इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यही सारी चीज़ें आप उनको बता पा रहे हो। इंग्लिश है, इंग्लिश आपको आती है, आप जाके इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हो। आपको कंप्यूटर्स का मालूम है, आप उनको बता रहे हो कि भाई मुझे फूड कॉस्टिंग भी निकालनी आती है, मैंने कई रेसिपीज़ भी डेवलप करी है जो कि आपको कंप्यूटर पर ही दिखानी पड़ेगी। आपको ईमेल लिखना आता है, आप बता सकते हो बाकायदा भाई मुझे ईमेल लिखना भी आता है, मुझे फूड कॉस्टिंग भी आती है। मेरे यहाँ पर मैंने 5 लोगों की टीम में काम करा है, 10 लोगों की टीम में काम करा है, मैंने इतने लोगों को ट्रेन दिया। मैं एक ट्रेनर भी हूँ, और जो फूड की आप बात करो ये तो मैं कई सालों से बना रहा हूँ, और इससे अच्छा फूड मैं बना सकता हूँ। तो जब आप ये सारी प्रेजेंटेशन देते हो तो कोई इस दुनिया में नहीं है जो कि आपको नौकरी पे नहीं रखेगा, आपको उन्हें नौकरी पे रखना ही पड़ेगा।
पर्सनली मैं खुद ये बोल रहा हूँ, मैं तो खुद लोगों को जानता नहीं हूँ, और जितनी भी मैं नौकरियाँ आज तक मैंने पाई है किसी भी रेफरेंस के थ्रू नहीं पाई है। मैंने जाके ट्रायल्स दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं और सिलेक्ट मैं हुआ, और यही सारी चीज़ें मैंने प्रूफ करके दिखाई हैं। इसके बाद जब आपको नौकरी मिल जाती है, फिर बात आती है आपके ई की। ई का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जो भी आपने उनको अपनी स्किल्स के बारे में बताया था, जो भी आपने प्रेजेंटेशन दी थी, अब वो समय आ गया है कि आप उनको एग्जीक्यूट करके दिखाओ, उनको धरातल पे ला के दिखाओ। जब आप उन चीज़ों को धरातल पे ला के दिखाएंगे तो आपके ऑनर भी खुश हो जाएंगे, और आपने जो कहा था वो करके दिखाया। आपकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं मिला, और सेम यही प्रोसेस चलना चाहिए। आप जिस भी जगह काम करते हो, आप 1-2 साल काम कीजिए और उसके बाद बोलिए, सीधा ठोक के बोलिए, जी देखिए मैंने आपकी कंपनी को इतना फ़ायदा बताया, इतना फ़ायदा कराया, और ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंटेड करके रखी है। जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपके पास पूरा एक फार्मूला बन जाएगा जो कि आपको एक नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए मददगार रहेगा। या फिर आप सेम जगह पे ही अपने ऑनर्स को बोल सकते हो, मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि जी देखिए ये सारी चीज़ें मैंने करके दिखा दी, और अब समय आ गया है मेरी प्रमोशन का या फिर मेरी पेमेंट्स को बढ़ाने का। यही फार्मूला है जो कि मैंने अपनाया। अगर आप बात करेंगे, मैंने अपनी जो खुद की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं किसी होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने जस्ट एक अप्रेंटिसशिप करी थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी, कराई जाती थी, और यहाँ पे उल्टा आपको पैसे में मिलता था। पर वहाँ से छोड़ के लोगों को वहीं नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे 700-800 रुपये में आपको 3 साल के लिए रख लिया जाता था। मैंने वो भी छोड़ा। अपनी ट्रेनिंग्स के बाद पूरे 3 साल की ट्रेनिंग्स मैंने करी। उसके बाद मैंने होटल्स में अप्लाई किया, कोई नहीं जानता था, तब भी पहुंच के अनजाने लोगों के साथ जाके ट्रायल दे दिया। ट्रायल भी देना नहीं आता, दिया, उसमें भी पास हो गए। शिप में ट्राई करा, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीख ली, टूटी फूटी इंग्लिश सीखी, शिप में जॉब मिल गई। उसके बाद शिप में अच्छा खासा प्रमोशन हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने करके दिखाई। उसके बाद वापस से इंडिया में आ गए, कंप्यूटर सीख लिया, शू शेफ़ बन गए। इवन जब मैं गूगल में था, मेरा जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ था उनको किसी इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने शू शेफ़, उसके बाद उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं रहा। मैं पूरे लगभग 2 साल तक मैंने वहाँ काम किया, और उसके बाद भी आगे चीज़ें बढ़ती रही। अगर आप देखेंगे, जो मेरी जन्मभूमि थी, मैं सोच रहा था कि जो होटल इंडस्ट्री मेरी जन्मभूमि थी, जी हाँ, होटल इंडस्ट्री ही मेरी जन्मभूमि है, पर कर्म भूमि यहाँ पे मेरी ये आप बोल सकते हैं इंटरनेट हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से अब मुझे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और यही होता है। और जिसको हम लोग सोचते थे कि भाई मुझे सोने की चिड़िया, मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाना है, मुझे ये शेफ़ बन जाना है, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में वो सारी चीज़ें आप बोले एक मट्टी का खिलौना निकली। और अब जाके समझ आया, जब तक मेरा खुद का कुछ नहीं होगा, मैं खुद का बिल्ड कुछ नहीं करूँगा, मुझे दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से चीज़ें समझ आई होगी। आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो SPE का फार्मूला आपको अपनाना है, और आपको प्रमोशन मिल जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।